हम भी 18 के होंगे, हमारा भी वोट का टाइम आएगा। देखते हैं किसे वोट देंगे। एक भी किसी सरकार को वोट नहीं देने के। सारे के सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। सिस्टम पार देंगे। बच्चों का सर फोड़ा नहीं, एक सेकंड नहीं, अभी का क्या सर, कल ही बात हुई है। आप हम भूल जाए वो चीजें। एक तो कल आपने 12-12 साल की बच्चियों का सर फोड़ा है, लड़कियों की छाती पर पैर रखकर पुलिस ने उनको पीटा है, मेल पुलिस ऑफिसर ने पीटा है। ये कैसे हो गया? मानचुक जी के साथ जो आज हुआ ना, सोनम मानचुक, अभिजीत दिव्य और सोनाक्षी सिन्हा के बारे में जो तुमने बता दिया। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है तो उनको इतना उल्टा सीधा क्यों बोल रही है? उन्होंने क्या तेरे मुंह पे दिया? वो घर बैठे क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकता, पर आपकी देन है कि आपके दलते मीडिया अभी भी उस चीज को डिफेंड कर रहे हैं। ये है आपका महानता, ये आपने हासिल किया जो चाह के भी कांग्रेस कोई भी और पार्टी कभी हासिल नहीं कर सकती थी। तो पता है, कल मैंने ना देश में मतलब देश के दो अलग अलग हिस्से से दो अलग अलग किस्म के ड्यूटी निभाते हुए, फर्ज निभाते हुए मजबूर पुलिस ऑफिसर देखे। प्रोटेस्ट देखने के बाद एक ही गाना याद आ रहा है, वो गाना है हाय हाय क्या सीन। तो भाई साहब, बच्चों के लाठीचार्ज होने के बाद ये तकलीफ हो रहा है, हाय हाय क्या सीन है? मेरी नजरों में तू इंसान है ही नहीं, तू पक्का नहीं। ये लोग जो कह रहे थे वो पार्लियामेंट गिर देंगे, ये लोग चप्पल छोड़ के भाग गए। क्या कह रहा? चप्पल छोड़ के भागे हैं? अरे कितानू, अभी तो स्टूडेंट जागे हैं और जिनके तुम तलवे चाट रहे हो संसद छोड़ के, तो वो भागे हैं। दूसरी तरफ खबर यह है कि अपने महामानव मोदी जी को पार्लियामेंट के पिछले गेट से निकाला जा चुका है। कल का दिन शायद ही हमको ये भूल सकते हैं। मैं ब्लैक डे भी नहीं कह सकती क्योंकि उससे भी गया गुजरा दिन था कल मैंने ना, जब मुझे डिटेन किया गया तो पुलिस स्टेशन में बैठ के मैंने सोचा कि एक्चुअली मुझे नरेंद्र मोदी जी को थैंक यू नोट लिखना चाहिए। थैंक यू सो मच रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, थैंक यू सो मच नरेंद्र मोदी जी। साले को से उड़ा दूंगा एक बार। उसके बाद भी आप लोगों का मन नहीं भरा है। एक जंतर मंतर पर हुए विरोधों को लेकर आज भी लोग सुर्खियों पर बैठे हैं। कोई तो खाना नहीं खा रहे हैं, कोई तो 20 से आज 25 दिन हो गए दिल्ली से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप लोगों को पता है कि भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए लोग अपने घर को छोड़कर दिल्ली में जाकर धरना पर बैठे हैं और कुछ अनभक्त वहां पर आ पहुंचे। उनकी धुलाई करने के लिए कई सारे लोग वहां पर मौजूद थे। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में। पिक्चर चालू करो बे। सर प्लीज लेट मी स्पीक सर। कल हम लोगों ने आपकी लाठियां खा ली है। लेट मी स्पीक सर। बहुत ब्रूटैलिटी करी है पुलिस ने कल। एक सेकंड सर, मैं ये बोल रहा हूँ, कल आपने इतनी ब्रूटैलिटी करी, स्टूडेंट्स ने ब्रूटैलिटी सहन कर ली, सारी लाठियां खा ली, अपना सर फुड़वा लिया, हाथ फुड़वा लिए, और उसके बाद भी आप लोग आज फिर से तंग करने में लगे हुए हैं। चड्ढा समझाओ इसे। एंट्री पॉइंट क्यों बंद कर रखे हैं? बंद क्यों कर रखे थे फिर? कोई बंद नहीं है, कोई बंद नहीं है। लाठियां सुबह भी आप लाठियां चला रहे हो। आप बैठो, आप लोगों का मन नहीं भरा है? आप बैठो और खून बहाना चाहते हो आप स्टूडेंट्स का? आज ही बदल। ऑफिस में क्या बात करें सर? कल आपने बच्चों को पीटा है, ऑफिस में क्या बात करें सर? सर प्लीज बैठिए, बैठकर बात नहीं होगी सर। अब आप लोगों ने खून बहाया है बच्चों का। अगर कोई कंफ्यूजन, छोटी छोटी बच्चों का खून बहाया है आप लोगों ने। बात तो सही है। कोई मिसकम्युनिकेशन है, मिसकम्युनिकेशन नहीं है, सारे वीडियो से। कोई रुकावट नहीं है। जंतर मंतर की कोई एंट्री में रुकावट नहीं नीचे। कोई एंट्री अब यहाँ पर लाठीचार्ज नहीं कोई होना रुकावट नहीं। आप बैठे हो, खाने का सामान आएगा, आप इधर आइए, बात करें। खाने का मीडिया के सामने बात होगी। आप लोग कल मीडिया के एक सेकंड, कल रास्ते पर आप लाठियां चला रहे थे सर। अभी के सामने छोटी छोटी बच्चों पर लाठियां चली है। यहीं पे बात कर लो। यही नहीं, अभी और सुनिए। संसद मार्च में सैकड़ों छात्रों को पीटा गया, उन्हें गालियां दी गई, बेटियों को अपमानित किया गया, सारे कर्म हो गए, लेकिन एक करप्ट शिक्षा मंत्री, जी हाँ, एक भ्रष्ट शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया गया। सिस्टम पार देंगे। लेकिन सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या होगा? एक धर्मेंद्र प्रधान जाएगा, दूसरा आ जाएगा, इससे क्या बदल जाएगा? ये सब तो सरकार की कठपुतलियां हैं। देश की सरकार खुद इस देश की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। इस नागरिक खोर सरकार को हटाए बिना इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। जब पूरा पेड़ ही रोगी हो चुका है तो एक डाल हटाने से क्या होगा? भाजपा सरकार लोकतंत्र की जमीन पर उगी वो जहरीली लता है जो पूरी जमीन को विषैला बना रही है। लेकिन एक सेकंड सिन्हा, मैं बोलना चाहूंगी, तुमने बोला था कि सोनम वांगचुक जी के साथ जो आज हुआ ना, सोनम मानचुक, अभिजीत दिव्य और सोनाक्षी सिन्हा के बारे में जो तूने बकना था बक दिया। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है तो उनको इतना उल्टा सीधा क्यों बोल रही है? उन्होंने क्या तेरे मुंह पे दिया? मैं पूछना चाहूंगी कि दिल्ली पुलिस का क्या अपराध है? तू तो करेगी ही दिल्ली पुलिस का समर्थन, क्योंकि तुम्हारा काम ही दंगा फसाद है। और ये जो छोटे छोटे बच्चों पर लाठी डंडे बरसाए हैं पुलिस ने, कंजड़ी मुझे ये बता दे इनका क्या अपराध है? मजा आया। लेकिन तुम टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हो तो तुम इस बात पर बोलोगे नहीं? अरे नीच लोगो, मोदी का समर्थन तो ऐसे करते हो जैसे मोदी तुम्हारा बाप हो। और आज तक तो हमें ऐसा लगता था कि तुम अनपढ़ हो, गवार हो, लेकिन आज हमें पता लगा कि तुम शिक्षा के भी खिलाफ हो। आंटी मेरी बात ध्यान रखो,
जो आज ये हो रहा है ना, ये हो रहा है गलत, लेकिन तुम टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हो तो तुम इस बात पर बोलोगे नहीं। भाई साहब, ये अंधभक्त भी ऐसी हरकतें करते हैं कि इनकी हरकतों से पूरा देश शर्मिंदा है, और टुकड़े टुकड़ों की बात भी वो कर रही है जो खुद सत्ता के टुकड़ों पे जिंदा है। कोर्ट के आदेश पर हॉस्पिटल ले जाया गया था उनकी हेल्थ की कंडीशन सुधारने के लिए। देख, तू सत्ता की चाट रही है, कोई बात नहीं, वीडियो बना रही है, कोई बात नहीं, जितनी बच्चों के फॉर्म भरने हैं तू भर ले, लेकिन एक बार नफरती टिड्डी अपने कमेंट भी तो पढ़ ले। पूरा देश तेरी हरकतों पे हंस रहा है, तुझे कमेंट में आके उल्टी सीधी गालियां बक रहा है, और जिन छात्रों के लिए तू उल्टा सीधा बक रही है वो अपने हक के लिए जंतर मंतर पे खड़े हैं। और एक बार अपने कमेंट पढ़ लिया कर, क्योंकि तेरे कमेंट मैंने भी पढ़े हैं। जैसी तेरी शकल है वैसे ही तेरे धंधे हैं, और तेरी जान की कसम तेरी वीडियो में कमेंट बहुत ही गंदे हैं। मैंने इसके कमेंट सच में पढ़े हैं, एक ने तो सीधा लिखा है तेरी माँ की भूत, बाकी तुम खुद समझदार हो। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखे ये बड़े हुए। पुलिस हो आप, कैसे पुलिस हो, मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार रहे हो आप लोग, आपको लगता है आप हमें रोक लोगे? हाथ उठा सकते हो बस आप, कैसे ड्यूटी है आपकी? मैं ये कह रही हूँ, हम भी 18 के होंगे, हमारा भी वोट का टाइम आएगा, देखते हैं किसे वोट देंगे। एक भी किसी सरकार को वोट नहीं देने के, सारे के सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। मोदी चाहते हैं कि हम चाय बेचें, हम भी चाय वाले बन जाएं। फ्यूचर के लिए लड़ना गलत है, अपने फ्यूचर की लड़ना गलत है। ऐसी नौकरी का जब जनता ही नहीं बचेगी। मित्रों कहने से काम नहीं चलता है, मित्र मानना भी पड़ता है। मैं भी सपोर्ट करती थी बीजेपी को, पर अब मजाल है मैं किसी को दे दूं तो वोट। किसी नेता अनपढ़ नेता को बना दिया एजुकेशन मिनिस्टर, उसको एजुकेशन का ही नहीं आता होगा। हम कल फाइट करें, इससे आज मार दो हमें। मालिक बस बहुत हो गया, आज मार दो, निकालो गोली और मार दो सारे। कहाँ है हमारा भारत? क्या कर रहे हैं हमारे भारत के साथ? क्या कर लोगे आप लोग हमारे साथ? जान से मार दोगे ना? मार दो, अभी मार दो। अब बात करने का टाइम नहीं है, अब इस्तीफा दो हमें। एक दिन एक सरकार यहाँ देखने नहीं आई, बच्चों का क्या हाल हो रहा है, उन सर का क्या हाल हो रहा है, उनका इतना वेट कम हो गया, कोई देखने आया? हम पॉलिटिक्स दिखा रहे हैं ना, ठीक है हम दिखाएंगे, तुम दिखा लो, तुम असली हो तो। बॉडी लगभग डिहाइड्रेट हो चुकी है, क्योंकि ये रात भर से जमे हुए थे। 11 बजे का वक्त हो गया है, ये पुलिस के जवान तैनात हैं और लगा लिया है, पीछे बैरिकेड है, उसके पीछे RAF है। 11:30 का वक्त हो रखा है। हेलो, क्या हुआ? कुछ नहीं है। जुलाई 2026, कल का दिन शायद ही हम कोई भूल सकते हैं। मैं ब्लैक डे भी नहीं कह सकती, क्योंकि उससे भी गया गुजरा दिन था कल मैंने ना, जब मुझे डिटेन किया गया तो पुलिस स्टेशन में बैठ के मैंने सोचा कि एक्चुअली मुझे नरेंद्र मोदी जी को थैंक यू नोट लिखना चाहिए। थैंक यू सो मच रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, थैंक यू सो मच नरेंद्र मोदी जी। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। आपने आखिर में हमें मानने पे मजबूर ही कर दिया कि आप नेहरू, महात्मा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, इन सबसे ऊपर हो, इनसे कहीं गुना ज्यादा ताकतवर हो। क्योंकि शायद ही आज तक कुछ लोग 1975 के 25 जून को ब्लैक डे समझते थे, सोचते थे कि उससे घटिया और क्या ही हो सकता है। पर आपने कल स्टूडेंट पे, निहत्ते पे, बच्चों पे, माँ बाप पे, मजबूरों पे, देश के अलग अलग कोने पे लाठीचार्ज करवा के, डिटेन करवा के, आवाज बंद करवा के, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा के आपने साबित कर दिया कि आप सबसे महान हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इंदिरा गांधी, नेहरू कभी चाह के भी आपका मुकाबला कर ही नहीं पाएंगे, और ना ही आप जैसा समृद्धि कभी हासिल कर पाएंगे। कल जो भी दिल्ली के जंतर मंतर में हुआ, एक आम इंसान, वो भले ही कोई पॉलिटिशियन हो, कोई भी पार्टी का हो, कोई भी, वो देख के चुप रह ही नहीं सकता, वो घर बैठे क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकता। पर आपकी देन है कि आपके दल्ले मीडिया अभी भी उस चीज को डिफेंड कर रहे हैं। ये है आपका महानता, ये आपने हासिल किया जो चाह के भी कांग्रेस, कोई भी और पार्टी कभी हासिल नहीं कर सकती थी। तो पता है, कल मैंने ना देश में, मतलब देश के दो अलग अलग हिस्से से दो अलग अलग किस्म के ड्यूटी निभाते हुए, फर्ज निभाते हुए मजबूर पुलिस ऑफिसर देखे।
तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे। एक जो दिल्ली के जंतर मंतर में लोगों को बेवजह मार रहे थे, एक ये वीडियो स्क्रीन पे जहाँ पुलिस वाला एक भागते हुए लड़के को जानबूझ के नीचे गिरा रहा है, और एक जहाँ पता है अहमदाबाद में हम जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो पुलिस हमें डिटेन किया, वो तो धक्का मुक्की कर रहे थे, पर जब हम पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, ये जो स्क्रीन पे मेरी वीडियो है ना, वो उस पुलिस वालों की है जो हमें पानी बिस्किट ये खिला रहे थे। मजबूर तो दोनों पुलिस ऑफिसर ही थे, दोनों जगह के, दिल्ली के भी और गुजरात के भी। फर्ज तो दोनों ही निभा रहे थे, पर शायद जमीर खाली दिल्ली पुलिस वालों ने बेच दिया था, और इनमें शायद बाकी था, तो इसीलिए ये अपने बच्चों के लिए, यूथ के लिए थोड़ा सा भी इनका ईमान बाकी था, तो शायद ये वो कर रहे थे। ये जो कल हुआ है देश में, ये किसी जाति धर्म की लड़ाई नहीं थी, ये मजहब की लड़ाई नहीं थी, ये स्टूडेंट की लड़ाई थी। और अगर इतिहास के पन्नों में आज भी जालियांवाला बाग को याद रखा जाता है, तो प्लीज कल का दिन भी इतिहास के पन्नों में नोट करवाना मत भूलना। सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लेके गए थे लोग, और मैं भी। पोजीशन में ये जवान जो आपको दिख रहे हैं, ये पार्लियामेंट के भीतर का सीन है। ये इसलिए हुआ क्योंकि बाहर पार्लियामेंट के पास तक स्टूडेंट पहुंच गए थे। सुबह से सारा जोर लगा दिया गया प्रशासन के द्वारा कि कैसे भी करके प्रोटेस्टर्स को जंतर मंतर के आसपास ही कैद करो। जो ना पहुंच पाए हैं उनके लिए मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया कि वो ना पहुंच पाए। इतने ट्रैफिक के बावजूद इतने ज्यादा लोग कि ये रोक नहीं पाए। पहले लाठीचार्ज किया गया, एक 15 साल के बच्चे के ऊपर लाठी चली है, उसकी एक तस्वीर बाहर आई है। उसके बाद टीयर गैस का प्रयोग किया गया, तब भी कोई नहीं माना, तब अब फायरिंग पोजीशन में आके खड़े हैं और पार्लियामेंट का गेट बंद कर दिया गया। ये जो डर है ना, ये बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि कल तक जिस स्टूडेंट को ये भाव नहीं दे रहे थे, जिससे बात करना नहीं चाह रहे थे, आज उनके डर से इनको पार्लियामेंट का गेट बंद करना पड़ गया। इतना सब के बावजूद अगर मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं लेती है, तो आप समझ जाइए कि इनको जरा सा भी मतलब नहीं है कि देश के लोग, देश की जनता क्या चाहती है। भाई आज ये लोग का प्रोटेस्ट देखने के बाद एक ही गाना याद आ रहा है, वो गाना है आय हाय क्या सीन। तो भाई साहब, बच्चों पे लाठीचार्ज होने के बाद ये भचपिल्ला बोल रहा है आय हाय क्या सीन है। मेरी नजरों में तो इंसान है ही नहीं, तो पक्का कमीन है। ये लोग जो कह रहे थे हम लोग पार्लियामेंट घेर देंगे, ये लोग चप्पल छोड़ छोड़ के भाग गए। क्या कह रहा? चप्पल छोड़ के भागे हैं? अरे कीटाणु, अभी तो स्टूडेंट जागे हैं, और जिनके तुम तलवे चाट रहे हो संसद छोड़ के, तो वो भागे हैं। दूसरी तरफ खबर यह है कि अपने महामानव मोदी जी को पार्लियामेंट के पिछले गेट से निकाला जा चुका है। मतलब जब नहीं था पिछवाड़े में कूदा, तो बीच लंका में काहे कूदा। देखो ऐसा है, इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान को तो देना होगा, उसके लिए स्टूडेंट सरकार को थोड़ी और छूट देंगे। और अंधभक्तों, जंतर मंतर में दिख मत जाना, वरना वही स्टूडेंट तुम्हारे पिछवाड़े कूट देंगे। इस वक्त मैंने अपने मुंह पे कपड़ा बांध रखा है। तो दोस्तों, स्टूडेंट इतनी हिम्मत दिखाएंगे, ये सरकार ने भी नहीं सोची थी। और मैं तो ये देख कर हैरान हूँ, ये दतीली दत्तो भी वहाँ पहुँची थी। लगी है, देखिए देखिए, पुलिस ऑफिसर के हाथ में चोट लगी है। आखिर तो देखा दोस्तों, ये दतीली दत्तो पुलिस वाले का हाथ ऐसे दिखा रही है जैसे पता नहीं कितनी चोट लगी है, लेकिन ये वो चीज नहीं दिखा रही है जो पुलिस वालों ने हमारे इन बच्चों को इतना मारा है। स्टेज पर खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले अभिजीत दिपके जैसे ही वहाँ लाठीचार्ज हुई, तो डर के मारे सबसे पहले ट्रक के अंदर जाकर छुप गए। किसको देखो, मुंह में मेकअप पोत के लंबी लंबी बातें जो अपने आप को बहुत कूल समझ रही है, बोल रही है कि अभिजीत दिपके छुप गया था। अरे अनपढ़ गवार जाहिल, पुलिस ने ही उसको सेफ्टी दी थी, क्योंकि लीडर को हमेशा बचाया जाता है। तो भाई, जिन छात्रों ने लाठी खाई, डंडे खाए, हौसला दिखाया, यही तो उनकी शहादत है। और ये गोबर खाने वाले, मूत पीने वाले कुछ भी बकेंगे, यही तो इनकी पुरानी आदत है। दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं कि जहां हमारे भारत को सुधारने के लिए कई सारे प्रोटेस्ट किए जाते हैं, तो वहां पर गोदी मीडिया और कई सारे पत्रकार आ जाते हैं और वहां पर अनभक्त भी भरे पड़ते हैं। उन्हीं को धुलाई करने के लिए अलग अलग लोगों द्वारा बैंड बजाया गया। आप लोग यह वीडियो देखकर कैसा लगा, नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले और मैं आप लोगों के लिए ऐसी धमाकेदार वीडियो बनाता रहूँ। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।